बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना सिंह। बड़ी अहम तरीन ख़बरें चल रही हैं और बड़े बड़े बुलंद दावे मुख्तलिफ सियासी जमातें कर रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि पंजाब की 141 नशिस्तों में से 125 से 20 नशिस्तें वो हासिल करेंगे। अगर राना सनाउल्लाह का दावा सच्चा है तो फिर क्या जरूरत है उन्हें बलोचिस्तान में जाकर वहां के वडेरों दीगर सियासी जमातों के लोगों को अपने साथ मिलाने का? फिर क्या जरूरत है इस सिंध में जाकर एमकेएम जीडीए से इत्तेहाद करने की? फिर क्या जरूरत है मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों के तल्ले मिन्नतें करने की? फिर तो गेम ही सीधी होगी। अगर 120 नशिस्तें पंजाब से ये लेकर निकलते हैं तो फिर तो काम ही सारा खत्म हो गया ना। फिर तो इनको किसी इत्तेहाद की, फिर तो इनको किसी के साथ काम की, फिर तो इनको किसी को अपने साथ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में तमाम सियासी जमातों के हाथ पांव बांध कर सिर्फ आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी कि सारी नशिस्तें तकरीबन आप ले जाएं? ऐसा नहीं है। खबर मैं आपको ये दे रहा हूं और ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून 30 से 35 तक इससे ज्यादा नशिस्तें हासिल नहीं करेगी। यह मेरी बात नोट कर लीजिएगा। यह वो खबर है जो खबर मैं आपको बाकायदा हलकों के सर्वे, जमीनी हकायक और अवामी रद्द-ए-अमल की सूरत में सामने आने पर दे रहा हूं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने दावा किया है कि पंजाब उनके पास होगा। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ने दावा कर दिया है पंजाब उनके पास होगा। हकीकी तौर पर जमीनी हकायक के मुताबिक आज भी पंजाब के अंदर वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है। मुस्लिम लीग नून को हर हलके में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास पंजाब में हर हलके में उम्मीदवार तक पूरे नहीं हैं और यही सूरत हाल नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी है। बल्कि उन्होंने कहा गया कि 41 से 46 जनूबी पंजाब की नशिस्तें भी, उसमें भी अक्सरियत हमें हासिल है। तो मुझे सुन के आया कि आज भी हमारे सियासतदान हर काम में झूठ का सहारा लेते हैं। चलिए अब आपसे इससे भी बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि नून लीग के बड़ों को आज के दिन तक इस बात की यकीन दहानी नहीं है कि आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन जीतेंगे या नहीं। उनको 1% भी यह यकीन दहानी नहीं है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। नून लीग के अंदरूनी जराये के मुताबिक नून लीग की अंदरूनी होने वाली एक मीटिंग में यह डिसाइड किया गया है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने के इम्कानात कम हैं। तो हम जब इलेक्शन जीत गए, अगर का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा इलेक्शन जीतना, अगर इलेक्शन जीत गए तो फिर हम 2/3 अक्सरियत हुई तो फिर कानूनी तौर पर कोई ऐसा बिल पास करेंगे जिसके बाद नवाज शरीफ को इलेक्शन की इजाजत हो। फिर नवाज शरीफ कि इसके लिए कोई एक नशिस्त खाली करवाई जाए,
और उससे दोबारा उनको इलेक्शन लड़ाकर फिर उन्हें पार्लियामेंट के अंदर वजारत उज़्मा पर लाया जाए। कमेटी बह गई ना, ये तो कमेटी पर गई कि कब क्या होता है, कब क्या हालात बनते हैं। ये होगा तो फिर ऐसा करेंगे, ये होगा तो फिर ऐसा करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो और ना हुआ तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अब जरा बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन 8 फरवरी का नहीं लड़ रहे। इतला यही है, जमीनी हकायक यही है, कानूनी चीजें भी यही हैं। अब अगली बात करते हैं, और अगली बात यह है, मेरे पास मेरे ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नून लीग को एक बड़ा झटका लगने वाला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ निचली अदालतों से कुछ फैसले आने वाले हैं, लेकिन इन फैसलों के बाद ऊपर से इन्हें रिलीफ मिलने वाला है। मैं ये आपको बिल्कुल वो बात कह रहा हूं जो इंतहाई अहम तरीन है। दूसरी तरफ जिस तरह अमरीकी सफीर पाकिस्तान की सियासी जमातों से मिल रहे हैं, तकरीबन सियासी जमातों से उनकी मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के बाद अवामी रद्द-ए-अमल उन सियासी जमातों के खिलाफ जा रहा है जिनसे दरादर मुलाकातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान के हों, मामला पाकिस्तान के हों, तो इस पर किसी और मुल्क के किसी भी सफीर को मुदाखलत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तीसरा मैं आपको खबर दे दूं, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान बैकडोर राब्ते हो चुके हैं। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मामलात भी तय हो चुके हैं और इन तय होने वाले मामलात में कुछ सीटों पर सीट एडजस्टमेंट का भी फैसला हो गया है। अब इन सीट एडजस्टमेंट के फैसले के बावजूद भी क्या इलेक्शन का रिजल्ट मर्जी का आएगा, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। ये तो 8 फरवरी को चीजें सामने आएंगी। ये तो सारी चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन से साबित होंगी। और 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत रखता है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साबित होती जाएंगी, लेकिन एक चीज साबित है, जो नजर आ रहा है वो मंजर से गायब है इलेक्शन के बाद। जो नजर नहीं आ रहा इलेक्शन में, वही सबसे आगे होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।